Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 5. This is me, Tahrin Salim Kasiri. I teach ICT subject और आपका ICT का सेशन 2 है, तो इंशाल्लाह सेशन 2-3 समथिंग है। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में आपकी कुछ रीडिंग है जो उसको एंड करना है इस चैप्टर की। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करवाने हैं और क्वेश्चन आंसर के बाद आपको असाइनमेंट टास्क देने, 2 टास्क दूंगी मैं असाइनमेंट के, एक बुक वर्क दूंगी और दूसरा ये कि मैंने आपको एक कंप्यूटर पेपर पे वर्क देना है। ओके, तो इंशाल्लाह जो मैं असाइनमेंट आपको दूंगी आई होप कि आप वो अच्छे से करेंगे, जिस तरीके से क्लास 4 में आप लोग ने असाइनमेंट अच्छे से की और जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया वो आप बहुत अच्छे रिस्पॉन्स से मुझे दे देते। तो अब मैं आपका लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ आपका। तो नाउ चेक आउट योर बुक एंड स्टेशनरी बॉक्स। ठीक है, तो अपनी चीज़ें सामने रख लें ताकि जब स्टार्ट करूँ तो कन्फ्यूजन ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 ऑनलाइन विद स्मार्ट कंप्यूटिंग। ओके, तो यहाँ से मैं चैप्टर का स्टार्ट कर रही हूँ। आपका फर्स्ट चैप्टर था एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन के मीनिंग थे कि तारीख़ में किसी भी डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करना। ठीक है, तो हमने डिस्कस काफ़ी चीज़ों के बारे में किया था। एबेकस के बारे में किया था, पास्कल लाइन के बारे में किया था और इसके अलावा इसकी नेपियर बोन्स हैं, लेबनाइज कैलकुलेटर, जैकवर्ड लूम्स, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1951 इंटू 1959। इसके अलावा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हमने पढ़ा था, थर्ड जनरेशन, इसी तरीके से फिफ्थ जनरेशन हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं। ओके, तो काइंडली कंसंट्रेट के साथ आप लोग रीडिंग पे फोकस कीजिएगा। तो मैं स्टार्ट ले रही हूँ। नंबर 1, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर स्पीड, साइज and memory. These are as follows: supercomputer, mainframe computer, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में ये बताया जा रहा है कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। 4 तरह की मुख्तलिफ टाइप्स हैं कंप्यूटर की, बेस्ड ऑन देयर स्पीड, जो किस बिना पे बनाया गया है, ख़ास तौर पे इनकी स्पीड की वजह से, इनकी साइज़ की वजह से और मेमोरी की वजह से। ठीक है, तो स्पीड मतलब अब जो जितनी आपकी जनरेशन आती जाती है, ठीक है, जितने इसकी टाइप्स बनते जा रहे हैं, तो उनमें इसकी स्पीड जो जैसे जैसे आप चेंज हो रहे हैं कंप्यूटर, उसमें इनकी स्पीड बढ़ती जा रही है। स्पीड बढ़ेगी तो उसका साइज़ छोटा होता जा रहा है। ठीक है, साइज़ छोटा हो रहा है तो मेमोरी का स्पेस भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर। ओके, सुपर कंप्यूटर्स आर द most powerful computers in the world. They have a very large storage capacity and high processing speed. They are mainly used in weather forecasting, launching of rockets, and complex scientific calculations. Examples of supercomputers are Cray-1 and Beowulf. सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में सुपर कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है। दे हैज़ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड हाई प्रोसेसिंग स्पीड। इसके अंदर जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, मतलब कैपेसिटी मतलब इसके अंदर जो जगह है स्टोरेज की डेटा जमा करने की, वो ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो इसकी स्पीड है प्रोसेसिंग की, जल्द से जल्द वो अपनी स्पीड काम करता है। ठीक है, हाई प्रोसेसिंग स्पीड, इसका मतलब काम तेज़ी से कर रहा है वो। दे आर यूज मैनली इन वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, खास तौर पे इसे किस लिए यूज़ किया जा रहा है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जा रहा है, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स के लिए एंड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। मतलब ये बड़ी बड़ी बिजनेस वगैरह हैं वहाँ पे यूज़ कर, आम जो कॉमन मैन है वो उसको वो उनके यूज़ के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये आप ऑफिस वगैरह में देखें जिन खास तौर पे इन्होंने बता दिया है कि कहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग के लिए कर रहे हैं, इसके बाद लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स के लिए और कॉम्प्लेक्स ऑफ साइंटिफिक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा या मुश्किल साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर क्रे-1 एंड बिवॉल्फ की 2 एग्जाम्पल्स है इसकी सुपर कंप्यूटर की, जो क्रे-1 और बिवॉल्फ हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ आपको इस तरह की कैलकुलेशन से नज़र आ रहा होगा कि ये जो सिर्फ कॉमन मैन के लिए नहीं है ये कंप्यूटर। ओके, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 10, मेन फ्रेम कंप्यूटर। Mainframe computers are less powerful and less expensive than supercomputers. They are used in big organizations such as bank, large industrial
undertaking, etc. Examples of mainframe computers are IBM 390, Z900, etc. मेन फ्रेम कंप्यूटर की एग्जांपल क्या है? मेन फ्रेम में ये बताया जा रहा है कि आर लेस पावरफुल, ठीक है, उसके आपके सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में इसकी जो वो है पावर है वो क्या है? कम है, और लेस एक्सपेंसिव भी है, मतलब वो उससे कम महंगा है, ठीक है। जो किसके मुकाबले में? सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में। सुपर कंप्यूटर आपका महंगा भी ज़्यादा है, एक्सपेंसिव भी है, महंगा मतलब एक्सपेंसिव है, और पावरफुल है ज़्यादा, और उसके मुकाबले में जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो लेस पावरफुल एंड लेस एक्सपेंसिव है। दे आर यूज इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, इसे इस्तेमाल किया जाता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि बैंक हो गए, लार्ज इंडस्ट्रियल्स होंगे, अंडरटेकिंग, ठीक है, तो बैंक्स वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। लुक एट देयर मेन फ्रेम कंप्यूटर, ओके। नाउ मूव मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर जनरल पर्पस कंप्यूटर वेयर a large number of people can work together. They are smaller than the mainframe computers. Examples of mini computer are PDP, AT and VAX, ठीक है। अब ये देखें, ये जो क्या हो रहा है, ये आपके मेन फ्रेम के मुकाबले में क्या है? ये स्मॉलर है, ठीक है। जिस तरीके से सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में मेन फ्रेम क्या था? वो लेस पावरफुल और लेस एक्सपेंसिव था। इसी तरीके से ये मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम के मुकाबले में क्या है? ये स्मॉलर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जनरल पर्पस कंप्यूटर वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन वर्क टुगेदर, ठीक है। इसमें आमतौर पे इसको इसलिए बनाया गया है कि ना ये इसमें लार्ज नंबर मतलब एक से ज़्यादा अफराद इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये रहा आपका मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। A microcomputer is the least expensive of all the computer. It is smaller in size than the mini computer. It's usually used as a personal computer at home or for business purpose. Microcomputer is also known as PC, personal computer, digital computer or desktop. A microcomputer इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव। अब देखें जो जो आपकी क्या आती जा रही है, कैटेगरी आती जा रही है, इसकी टाइप्स आती जा रही हैं, वो पहले के मुकाबले में क्या है? लीस्ट एक्सपेंसिव है, मतलब चीप होता जा रहा है उसके मुकाबले में, कि चीपर होता जा रहा है, चीप एंड चीपियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स के तमाम कंप्यूटर के मुकाबले में इट इज़ स्मॉलर इन साइज़, साइज़ में भी छोटा है तमाम कंप्यूटर्स के मुकाबले में। देखें आपके सामने पिक्चर्स नज़र आ रही है, ओके, तो ये साइज़ में भी छोटा है और लेस एक्सपेंसिव भी है। यूज कंप्यूटर एट होम, इसको आप कहाँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, एट होम घर में, ठीक है। फॉर बिजनेस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर इज़ आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को पीसी भी कहा जाता है, पीसी मीन पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और डेस्कटॉप, ठीक है, तो ये इनको कहा जाता है। तो ये देखें पूरा आपका मिनी कंप्यूटर है जो आपके घरों में मौजूद है, स्कूल्स वगैरह में मौजूद है, ठीक है। इसके बाद है लैपटॉप एंड नोटबुक्स। लैपटॉप्स को नोटबुक भी कहा जा सकता है। स्लैश का मतलब क्या होता है? या, ओके। लैपटॉप्स प्रोवाइड मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। दे आर कंप्यूटर डेट आर बैटरी ऑपरेटेड एंड हैंस कैन बी यूज्ड एनी टाइम। लैपटॉप आर स्मॉल इनफ टू फिट ऑन द लैप ऑफ अ यूज़र। पहले पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है? टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपके मोबाइल में भी थी, ठीक है, मोबाइल कंप्यूटिंग में भी। लैपटॉप प्रोवाइड मोबाइल कंप्यूटिंग, ठीक है, तो आपको मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा दीज आर कंप्यूटर डेट आर बैटरी ऑपरेटेड, ठीक है, इस तरह के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। मीन्स आपने इसको अगर लाइट चली जाती है, कराची पाकिस्तान में तो मसला है ही ना, लाइट चली जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो इससे क्या, इसको आपने लैपटॉप को चार्ज पे लगा दिया, फुल चार्ज करके इसको जब लाइट ना हो तो आप इसको इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। लैपटॉप आर स्मॉल इनफ टू फिट ऑन द लैप टू अ यूज़र, ठीक है, लैपटॉप क्या है? स्मॉल, काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, टू फिट ऑन द लैप ऑन अ यूज़र, मतलब कहीं भी आप इसको फिट कर सकते हैं। आप चाहो तो आप अपने बेड पे लेके बैठ जाएं, सोफे पे लेके बैठ जाएं, कहीं भी, एनी प्लेस। हैंड हेल्ड पॉकेट पीसी, हैंड हेल्ड भी कह सकते हैं और पॉकेट पीसी भी कह सकते हैं जिसे, ठीक है। हैंड हेल्ड और पॉकेट पीसीज आर इवन स्मॉलर देन लैपटॉप्स। दे यूज़ एन इलेक्ट्रॉनिक writing pad. They use a touch sensitive screen, thus freeing users from
द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ अ कीबोर्ड। अब देखें, आपने देखा होगा पूरे पेज में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आती जा रही है, वो अपनी जो चीज़ें हैं उसमें क्या करता जा रहा है, लेस एक्सपेंसिव करता जा रहा है, मतलब वो चीपर करता जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इसका साइज़ में भी क्या, साइज़ भी छोटा होता जा रहा है, साइज़ छोटा हो रहा है, इसका स्पेस बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। स्पेस कौन सा, मेमोरी स्पेस, जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो साइज़ में छोटा होता जा रहा है, और हर चीज़ के मुकाबले में वो क्या होता जा रहा है, इसके पहले के फीचर्स के मुकाबले में वो सस्ता होता जा रहा है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर क्या हो गया, एंड हो चुका है, ठीक है। ये चैप्टर एंड हो चुका है, तो हम कुछ इसके की टर्म्स वगैरह हैं और कुछ नाउ यू नो है जिसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेशन्स के बारे में बताया जा रहा है। एक टेबल आपको दिया हुआ है जनरेशन का एक साथ, जो हमने पूरा लास्ट क्लास में रीड किया था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ईयर के हिसाब से इसका एक टेबल पूरा बना दिया है और इसकी जो डेवलपमेंट है वो बना दिए हैं, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है कि ये जो टेबल है, इस पूरे टेबल को आपने अपनी कॉपी में कंप्यूटर पेपर, ठीक है, कंप्यूटर पेपर पे आपने बनाना है और कॉपी में पेस्ट कर देना है। ये मैं आपको दोबारा ओके स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर की हेडिंग थी, हमने लास्ट टाइम ये वर्क करवाया था। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवाए थे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ से, न्यू पेज से न्यू पेज से क्वेश्चन नंबर 6। तो ब्लू कलर पिक कर लें आप लोग। तो यहाँ पे आज की आपने डेट मेंशन करनी है 3 जुलाई 20, ओके। आज का डे मेंशन करेंगे फ्राइडे, ओके स्टूडेंट्स, और क्लास वर्क यहाँ मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम अपना काम कर चुके थे, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से हेडिंग मेंशन करनी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। ये राइट करने के बाद आपने पेंसिल को पिक करना है। काइंडली आप अपनी पेंसिल और कलर की जो निप होती है वो देख लीजिएगा वो शार्प है या नहीं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 से आपका राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, ओके। WRITE, राइट एनी, TWO2 फीचर्स, FEATURES, राइट एनी 2 फीचर्स of supercomputer, OF, of SUPER, super, COMPUTER, क्वेश्चन मार्क, ओके। इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर राइट करना है। तो पहले हेडिंग आ जाएगी इस तरीके से यहाँ पे, आंसर, ओके। ओके, मैं यहाँ साथ लिख रही हूँ, आप भी साथ साथ मेरे साथ राइट करते रहें। तो इस तरीके से हेडिंग आ गई है, पेंसिल पिक कर लें। पेंसिल पिक करने के बाद स्टार्ट ले लें आंसर का। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये पहला फीचर है इसका। तो डायरेक्ट, तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर आर 2 फीचर्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे लिखना है देयर, THERE, देयर, ARER, TWO2, 2, FEATURES, features, OF, of, there are 2 features of supercomputer, SUPER, super, COMPUTER, कंप्यूटर, एंड 2 डॉट्स लगाने, ओके। इसके बाद पॉइंट नंबर 1 है इसका। तो यहाँ पे आपने पेंसिल से नहीं करना, ब्लू कलर से करना है, ओके। तो ब्लू कलर से आपने राइट करना है यहाँ पे नंबर 1। तो ब्लू कलर पिक कर लीजिए और यहाँ पे राइट करें 1, ओके। ब्लू कलर से राइट करने के बाद आपने पेंसिल को अगेन पिक करना है और राइट करना है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, SUPERCOMPUTER, सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट
RERTHE, the. most powerful computer. POWER, power. FUL, powerful computer. COMPUTERS. ओके ओके स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट राइट करना है तो यहाँ पे हमें 2 लिखना है। 2 ब्लू मार्कर से लिखेंगे, ब्लू कलर से लिखेंगे एंड अगेन पेंसिल पिक करके हमें आंसर राइट करना है। तो सेकंड पॉइंट है इसका, दे हैव अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। तो लिखेंगे दे, THEY में दे हैव, HAVE, they have a very, VERY, very large, LARGE, large storage, STORAGE, storage capacity, CAPACITY, capacity and high processing speed, AND, and high, HIGH, high processing, PROCESSING, processing speed, SPEED। ओके तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एंड हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि उसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है और उसमें हेडिंग भी है तो वहाँ कंप्लीट नहीं आता। तो सबसे पहले पेज हमें रेडी करना है। तो आज की डेट मेंशन करनी है यहाँ पे। आज क्या है, 3 जुलाई। ओके 3 जुलाई को 07 से मेंशन करेंगे, ठीक है 20। और आज का डे क्या है, फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। और यहाँ पे क्लास वर्क मेंशन करना है। ओके तो यहाँ पे हमने राइट करना है ब्लू कलर से क्वेश्चन नंबर 7 लाइक दिस। ओके क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ ब्लू से राइट कर लिया। आप क्वेश्चन को राइट करेंगे पेंसिल से, तो पेंसिल पिक कर लें आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन मिनी कंप्यूटर। DEFINE, define, MINI, mini computer, COMPUTER, कंप्यूटर। ओके और देन क्वेश्चन मार्क। इसके बाद ब्लू कलर पिक करना है आप लोगों ने। ब्लू कलर से यहाँ पे राइट करना है आंसर और हेडिंग लगानी है मिनी कंप्यूटर की। तो जस्ट मिड में हेडिंग लगाएंगे आप लोग और बिल्कुल ऐसे ही लगानी है, MINI, मिनी, COMPUTER, कंप्यूटर। अगर चाहो तो नीचे अंडरलाइन कर लें, इसके अलावा हेडिंग में और कुछ नहीं करना है। ओके तो स्टार्ट ले रही हूँ मैं, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर यहीं से स्टार्ट करेंगे, मिनी, MINI, मिनी, COMPUTER, मिनी कंप्यूटर। RS भी लगाना, ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स, RARER, जनरल, GENERAL, जनरल, पर्पस, PURPOSE, जनरल पर्पस कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर्स।
general purpose computer where a where a large large number of people number of people pupil can work can work can work together together. इसके अलावा they are they are smaller SMALLE are smaller than the THA and then THE the mainframe computer man FRAME frame COMPUTER कंप्यूटर एंड फुल स्टॉप। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद मैं एक असाइनमेंट दे रही हूँ आप लोगों को। ओके असाइनमेंट दे रही हूँ, तो असाइनमेंट के लिए अपनी बुक ओपन करें। बुक का पेज नंबर है 12। ओके पेज नंबर 12 पे एक्सरसाइज ए एंड बी। एक्सरसाइज ए आपकी एमसीक्यूज़ हैं और एक्सरसाइज बी में फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये दोनों काम आपको अब होमवर्क के तौर पे करने हैं। ठीक है घर से ये खुद से करने हैं आपको। ठीक है क्योंकि चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगी तो मैं आपको ये असाइनमेंट आपका चेक करूँगी और मैं आपकी करेक्शन भी करवा दूँगी। इसके अलावा एक और असाइनमेंट ये है आपका कि ये जो आपको टेबल मैंने दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे जो टेबल है इस टेबल को आपको कंप्यूटर पेपर में ड्रॉ करना है एज इट इज़। ओके इसी तरीके से आपको बनाना है। ये सारी जनरेशन्स लिखनी है, इसकी इनके ईयर्स लिखने हैं और इनकी डेवलपमेंट लिखनी है। कंप्यूटर पेपर पे अच्छी सी राइटिंग में राइट करके ड्रॉ टेबल करके और कॉपी के आपको मिड में जहाँ पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 के बाद, ठीक है आपको यहाँ पे ये इसको पेस्ट कर देना है। ओके स्टूडेंट 2 क्वेश्चंस के बाद इसको पेस्ट करना है। तो ये आज का असाइनमेंट है आपका। ओके स्टूडेंट तो यहाँ तक आपका काम एंड हुआ है आज की क्लास का। आज आपने असाइनमेंट में 2 टास्क लिए हैं। एक तो ये कि बुक वर्क आप लोगों को दिया है मैंने, दूसरा ये कि कंप्यूटर पेपर पे आपने अपना ड्रॉ करना है टेबल को। ओके और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिया आज की क्लास में और रीडिंग भी आपकी चैप्टर के लिए कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में जैसे जो बुक वर्क रहता है वो उसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।